देखिए हमने आपको रास्ता हीलियम नियॉन लेजर पढ़ा था। अब आप देखिए सेमीकंडक्टर। नहीं हो पा रहा है अभी सर बोर्ड डालने वाला भर गया देखिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर लेजर semiconductor laser is similar to other laser, is similar to other laser, is similar to other laser as emitted radiations, as emitted radiations are, जो emitted radiations से are highly monochromatic and diverse, are highly monochromatic and directional। ये हाईली मोनोक्रोमेटिक और डायरेक्शनल। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सेमीकंडक्टर लेजर और सॉलिड स्टेट लेजर। वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर लेजर एंड सॉलिड स्टेट लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर एंड सॉलिड स्टेट लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर और सॉलिड स्टेट लेजर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सॉलिड स्टेट लेजर में 1% सब्सटेंस है। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट लेजर
only 1% substance is active. सिर्फ 1% सब्सटेंस एक्टिव, ठीक है। While in semiconductor laser whole substance is active, whole substance is active, पूरा सब्सटेंस एक्टिव, पूरा सब्सटेंस एक्टिव, होल सब्सटेंस। ये संडे को नहीं, मंडे क्लास में, ट्यूसडे को नौमी है, तो पूजा पाठ करोगे तो छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो फिर थर्सडे तो ट्यूसडे वाली क्लास मंडे को, ठीक है। टाइम थोड़ा लेट कर देंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं हो तो वही 10 बजे 10:30 बजे तक, ठीक है। या 10:30 नहीं, सीधा 11 व्रत है। आज जल्दी आओ, तुम लोग टाइम कंफ्यूज हो, क्योंकि ट्यूसडे को कन्या खिलाओगी ना, तो फिर सुबह तो आ नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा देर में होगा। 11 बजे रखो, ट्यूसडे की जगह मंडे को पाओ, उस दिन छुट्टी है, सब कॉलेज बंद है, तो देर तक कहा। हेलो, हाँ बताइए, आप आ जाइए। कल इसको कराना है। अच्छा, तो एंट्रेंस दिया है? अच्छा, तो फिर आर्ट्स ग्रुप में अच्छा, तो अपने आप जल्दी बन जाता है, कोशिश करेंगे नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग नहीं, तो हम आपको दिन में कॉलेज में पहुँच के कॉलेज की लिस्ट बना देते हैं, उनकी आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप पहले तो वो हर साल नंबर 1 पे मारेगा, फिर वहाँ नहीं होता तो वहाँ तक हो जाएगा। देखो, सेमीकंडक्टर लेजर में सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सॉलिड स्टेट लेजर और सेमीकंडक्टर में। क्या है? सेमीकंडक्टर लेजर सिमिलर है एज इंटेंट रेडिएशन आर हाईली मोनोक्रोमैटिक एंड डायरेक्शन। जो इंटेंट रेडिएशन है हाईली मोनोक्रोमैटिक है और डायरेक्शन, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर लेजर एंड सॉलिड स्टेट लेजर, एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सेमीकंडक्टर लेजर और सॉलिड स्टेट लेजर में कि सॉलिड स्टेट लेजर में 1% सब्सटेंस एक्टिव है, ओनली 1%, और सेमीकंडक्टर लेजर में होल सब्सटेंस है। और दूसरी बात यह है कि सेमीकंडक्टर लेजर में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो देखिए तीसरा पॉइंट, सेमीकंडक्टर लेजर having very high transition problem, very higher transition problem, बहुत हायर ट्रांजिशन problem, ठीक है। चौथा पॉइंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो एक्सेस में, मतलब जैसे और अदर में होता है, लार्ज एनर्जी लेवल पर एनर्जी स्टेट्स की संख्या कम होती है,
पर यहाँ पर एक्सेस पॉपुलेशन हुआ। सेमी कंडक्टर लीडर, कंडक्टर लीडर हैविंग एक्सेस पॉपुलेशन, एक्सेस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्सेस में ज्यादा। अब देखिए सेमी कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है पीएन जंक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर is the PN junction. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पीएन जंक्शन। ये जो पीएन जंक्शन लीडर है उसमें हर परसेंटेज पीएन जंक्शन में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। इन पीएन जंक्शन लीडर, हेलो, हाँ एक बात सुनो, बताओ। हाँ तो देखिए इन पीएन जंक्शन लीडर ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट impurities are docked in large ज्यादा मात्रा में मिला, so that excess population पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्सेस में हो जाता है, ज्यादा मात्रा में, कि 3 संयोजकता वाला द्रव्य और 5 वाला ज्यादा मात्रा में मिला। ट्राइवैलेंट ये एक्सेस पॉपुलेशन इन्वर्जन एटम्स लार्ज अमाउंट में हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचे। एटम्स का हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचने की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लार्ज एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट्स पर बहुत बड़ी संख्या में एटम्स अवेलेबल होने चाहिए। तो वो जब डॉकिंग ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली चार्ज कैरियर्स हाईली एनर्जाइज्ड होंगे। अब देखिए
लेजर बीम कनेक्टर। अब यहाँ पर जब हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, when potential difference applied between P and N are very small या smaller है, तो ये पी एन जंक्शन डायोड एलईडी की तरह काम करता है। When smaller potential difference is applied across PN junction diagram. When smaller potential difference is applied across PN junction diagram, हम लगाते हैं PN junction diagram के across. Then PN junction diode working as a light emitting diode. वो किसकी तरह वर्क करता है? लाइट एमिटिंग।
ठीक है, स्मॉलर एनर्जी का फोटॉन, इन दिस केस LED emitted the photon of smaller. तो E बराबर है hν, C बराबर है न्यू लैम्डा, न्यू बराबर है C। तो यहाँ पर E बराबर है hc वेवलेंथ ला, यहाँ लैम्डा की वैल्यू ला, लैम्डा फ्रीक्वेंसी। अब आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, एक तो डॉपिंग का फर्क है और पोटेंशियल डिफरेंस आपने when higher potential difference, when higher potential difference is applied across KN junction diagram, when higher potential difference is applied across PN junction, when higher potential difference is applied across PN junction, then when higher potential difference is applied across PN junction, then higher energy photon, तो हायर एनर्जी का फोटॉन, हायर एनर्जी फोटॉन emitted by the, when higher energy potential difference is applied across the junction line, then higher energy photon emitted by the PN junction. And we obtain laser light, and we obtain, और हमें मिल जाती है। तो E बराबर hν, E बराबर hν, E की वैल्यू हायर है, E हायर है और न्यू भी है, E और न्यू दोनों देखो। LED यंग लेजर, ये यहाँ तक जो तुमने पढ़ा, ये BSc में आपने पढ़े थे, अब चीजें अलग पढ़ी, थोड़ी थोड़ी है, तो 2-3 टर्म का चाहिए मुझे बस, ठीक है, मतलब 2-3 टर्म में खत्म करना है। और आपको जो कहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने लगेंगे या इकोनॉमिक, LED यंग पंखा ज़्यादा आवाज नहीं, LED यंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम करते हैं, LED यंग इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट LED यंग लेजर,
ये भी सॉलिड स्टेट लेदर है। एंडी यंग लेदर, एंडी यंग लेदर is the solid steel, एंडी यंग लेदर जो है सॉलिड स्टेट लेदर। इन एंडी यंग लेदर 4 energy levels, 4 energy levels are involved in the laser action. 4 energy levels are involved in the laser action. It operates in both pulse and continuous mode, both pulse and continuous mode, and give the laser light of wavelength 1.064 ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन। एंडी यंग लेदर भी सॉलिड स्टेट लेदर है, ठीक है। इसमें 4 लेवल इन्वॉल्व है इन द लेदर एक्शन। इट ऑपरेट्स इन बोथ पल्स मोड एंड कॉन्टिन्यूअस मोड। देखिए क्या है इसका। अनुष्का तुम्हें फॉर्म दे दिया था अच्छा दे दिया था कि नहीं भूल गए थे। तुमने लेना आपने दे दिया और मैं भूल गया। अच्छा बना भर लिया मम्मी के ही भरना है। सर ये बैक पेपर पाएंगे वो फाइनल ईयर के साथ एडमिशन अभी तो पता वो गाइडलाइंस आ जाएंगे यूनिवर्सिटी अभी तो एडमिशन ले कल तो उसमें क्या बोलते हैं कुछ नोटिफिकेशन दे रहे थे कि रिजल्ट जो पेपर कठिन है उसके लिए नंबर बढ़ाए जाएंगे। बढ़ाने का तो एडमिशन है पर क्या है कि मतलब अगर जैसे मान लो ना पढ़े वैसे पढ़ जाएंगे सबके पढ़ेंगे जब अभी ये तो हमको बता दिया है ना इसके सर बढ़ेंगे कैसे सारे मार्क्स तो चढ़ गए ना हम लोग ने जो फॉर्म भर दिया है एडमिशन बढ़ जाएगा। चला वो जो तुमने दिया था पिछले बार मैं पेपर नहीं दिया भरा था मैंने फर्स्ट ईयर में दिया मैं पेपर पिछले बार भरा नहीं आपको बता दें मैं पेपर पिछले साल थर्ड ईयर का जो चीज बच्चे ने लिया था उसको बिना पेपर दिए नंबर पेपर नहीं देना बिना दिए रिजल्ट आ गया थर्ड ईयर के बाद पिछले साल तो 22 आंसर कुछ भी कर सकते हैं
तो अभी देखना, ये किसी ने आज तक ऐसी कमेटी नहीं बनाई जो उन्होंने कर दी। कमेटी कौन सी बना दी कि पेपर टफ आया, ये कभी किसी भी भाई से तो वो कमेटी का यही बच्चों के हित में काम करेंगे। तो वो हम लोग को ये है कि हमारे बच्चे पास हो जाए, तो वो इसमें ये कमेटी का निर्णय आएगा जो जो पेपर टफ आए उनके सबके 10 नंबर 20 नंबर बढ़ा दिए जाए, या मान लीजिए जो मार्क्स आए उसी का 5% 10%। तो तुम्हारे देखना सेकेंड पेपर में नंबर बढ़ेंगे। और कौन सा पेपर टफ सेकेंड टफ था उसमें बढ़ जाएंगे, तो ये तो अपने आप फिर एक पेपर में बेस हो जाएगा। तो तुम बिल्कुल पढ़ाई फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग करो, तुमको पास हो, तुम्हें बैक दे के भी पास होगी, ठीक है, और वैसे भी तुम पास हो जाओगे नहीं कमेटी करेंगे। क्योंकि सर डर ये है कि वो कहे कि अगले महीने हो जाए, वो बैक पेपर फॉर्म तो आया नहीं है। फॉर्म बैक पेपर का फॉर्म फाइनल ईयर के साथ होगा, मतलब एमएससी प्रीवियस का। अब बताओ कितने बच्चे, 10 15 20 बच्चे हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग से पूरा ये सिस्टम नहीं बनाएगी। जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ होगा। ये पिछले बार यूनिवर्सिटी ने यही करा है, तुम्हें तो दिया है ना पहले, उसमें नंबर बढ़े होंगे। आप ऑनलाइन चेक करो, आप चेक करिए तो आ गया। तो फिर सर इसके बाद ही एडमिशन होंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगा भाई, वो पिछली बार देख चुके हैं ना, उस आधार पे बात कर रहे हैं। पार्सली बना, ये वाला चार्टर डार्ट पॉलिसी, ये वाला पार्सल NDMP, ये आपका क्रिप्टान फ्लैश ट्यूब, क्रिप्टान की फ्लैश ट्यूब। The active medium of ND young leader, the active medium of ND young leader is a ND young dog. Is an ND young dog. Is an ND young dog in which ND plus ions
जिसमें Nd प्लस प्लस ions are replaced by Nd and Nd plus plus ions and Al active medium of Nd and rod. ठीक है. हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बताइए. अच्छा हाँ ठीक है. In which Nd plus plus ion replace the Y plus 3 Y plus plus आयंस को रिप्लेस कर रहा है. अब तुम कहोगे Y प्लस प्लस आयन क्या है? तो ये जो रॉड है Nd young rod is the rod of young crystal rod. क्या है? young crystal rod. Is a rod of young crystal rod. और young crystal rod है Y3 Al5 O12. ये रॉड है Y3 Al5 O12, जिसमें ठीक है रॉड, ठीक है, वो हमने लिख दिया रिप्लेस बाई Nd प्लस प्लस आयंस जो है रिप्लेस कर रहा है Y प्लस प्लस. जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है, डॉपिंग कंसंट्रेशन आपका है 0.725. दो एक्सटर्नल मिरर है, एक ये मिरर है और फिगर में से ये रॉड है. ये जो आपकी यंग क्रिस्टल रॉड है उसका फॉर्मूला है Y3 Al5O12. ये रॉड जैसे आप उसमें पढ़ते हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की रॉड मिला देते हैं Cr2O3, वैसे ही यहाँ पर Y3 Al5O12 की रॉड जिसमें हमने क्या मिला दिया है Nd आयंस, जिसने Y प्लस प्लस आयंस को रिप्लेस कर दिया है किससे Nd प्लस प्लस आयंस. ठीक है, डॉपिंग कंसंट्रेशन है. अब देखिए क्या ये जो आप हेडिंग डाली क्या है जी, जहाँ पे आपने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, हाँ वहाँ मतलब एक ही जी है. Nd यंग जो वो जो फार्मूला है डबल जी लिख दे. जैसे रॉड का नाम वैसे Nd यंग रॉड है ना, तो वो डबल लिख दिया. अच्छा ये डबल हमसे लिख दिया. अब देखिए दो मिरर है, एक ये फुली सिल्वर्ड है, फुली पॉलिश्ड है, और ये पार्शियल पॉलिश्ड. ठीक है, टू मिरर्स M1 and
आर टेक लिए गए इन विच M1 is fully silvered. M1 जो है fully silvered, while M2 is partially and M2 is partially silvered. M1 fully silvered है, M2 partially। ये दोनों मिरर ऑप्टिकल रेजोनेटर फॉर्म करते हैं। बोथ mirrors forming the optical resonator। वो बना रहे हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। इस एनडी यंग लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग हो रही है क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब से। इन एनडी यंग लेजर ऑप्टिकल पंपिंग is maintained by krypton flash lamp। krypton flash lamp बनाई जा रही है क्रिप्टॉन फ्लैश लैम्प। इन एनडी यंग लेजर ऑप्टिकल पंपिंग बनाई जा रही है क्रिप्टॉन फ्लैश लैम्प के द्वारा। अब देखिए वर्किंग ऑफ एनडी यंग वर्किंग ऑफ एनडी। ठीक है, ये जो क्रिप्टॉन का ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब है। अब देखिए वर्किंग। एक एनर्जी लेवल है E1, एनडी आयन एक्साइट होकर जाएगा
ये होता है एंटी के आयन एक्साइड होकर E3 पर पहुंच गए या E2, फिर वहां से जंप करके इन पर आते हैं, फिर वहां पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। When krypton plus length is switched on, उसे स्विच ऑन। हाँ बेटा जरा सुनो, काढ़ा ले आओ और पानी ले आओ, भेज रहे हैं। क्रिप्टॉन फ्लैश then by absorption of light radiation then by absorption of light radiation then by absorption of light radiation of wavelength of wavelength 8,000 to 7,400. Nd plus ions are these. Plus ions are these. From ground state ground state E1 से आ गए, ग्राउंड स्टेट E1 to upper energy state E2 and to upper energy state E2 upper energy state E2 और पहुंच गया। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, Nd प्लस प्लस आयंस प्रदीप सर बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे दो, कल अभी बता दो कि ये सारे लोग से हम पढ़ेंगे।
यह दरवाजा छोटा है। अब देखिए एनडी प्लस प्लस आयंस, एनडी आयंस makes non-radiative transition, makes non-radiative non-radiative transition from E to E3, from E2 and E3, E2 और E3 से, E2 and E3 to metastable energy state E4, metastable energy state E4। ये जो है ND के आयंस जंप करके E4 पे चले गए, ND के आयंस जंप करके E4 बिना रेडिएशन एमिट करे, तो ये क्या कहलाता है? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहां पर ND प्लस प्लस आयन ND plus plus ions are collected in the energy level E4 and population inversion is achieved, and population inversion is achieved, population inversion achieved between E4 and E4 and अब देखिए यहां पर क्या होता है, मतलब यहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब लार्ज नंबर में एनडी आयंस यहां पर क्रिएट हो रहे हैं, लार्ज नंबर में एनडी आयंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। एनडी प्लस प्लस आयंस makes spontaneous transition from E4 to E5, from E4 to स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन बना रहा है E4 से E5। ठीक है, अब यहां पर एक चेन बनती जा रही है। द एमिटेड photons forming the chain of photons. The emitted photons forming the chain of photons
between E4 and between E4 and E5, E4 और E5, ये फोटॉन्स जो है, ये फोटॉन्स जो है बढ़ रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के भाई मिरर M1 M2 के बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, उनसे बढ़ रहे हैं। द फोटॉन, these photons बोलो नहीं बच्चों जरा बस, these photons gets multiplied, बढ़ते जा रहे हैं due to gets multiplied due to reflection between the mirrors. The photon gets multiplied due to reflection between the mirrors. In this way, ठीक है, intense laser light, in this way, intense laser light of wavelength 10.6 micrometer, 10.6 micrometer is emitted through partially reflecting mirrors. Partially reflecting mirror partially reflecting mirror M2 से ये, ठीक है। तो आज हमने 2 लेजर आपको निकाले। अब तुम्हें थोड़ा सा देखना होगी संडे को, मंडे को, कल नहीं मंडे को व्रत रखोगी क्या? तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ी दिक्कत, चलो तुम्हें फल खिला देंगे, है ना, आ जाना तुम।